So let's continue with question 1.4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। मैं आपको यही से बता देता हूँ कि जब भी डिनोमिनेटर में टर्म्स आते हैं और न्यूमरेटर खाली रहता है तो उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके आगे सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस साइन एक्स का कॉन्जुगेट होता है 1 प्लस साइन एक्स। तो दोनों तरफ हमने 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे वो गलत लिखा है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी के लॉजिक से यहाँ पे आना चाहिए था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये मिलता था 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, जिसे मैं साइन स्क्वायर एक्स बुला सकता हूँ। और हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। सो 1 माइनस यहाँ पे डिनोमिनेटर में आगे जाके कॉस स्क्वायर एक्स बचने वाला है। देख लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि ये कैसे आया। तो सिर्फ ये जो स्टेप है वो गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए था 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री इज कॉस स्क्वायर एक्स। और अब ये पहला वाला सम जैसा बन गया, क्योंकि डिनोमिनेटर एक है तो उसे हम स्प्लिट कर देंगे। तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और दूसरे तरफ बचेगा साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स है कि वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, और इसे मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। मैंने जो कॉस स्क्वायर एक्स था उसे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा, क्योंकि ये तो सेक स्क्वायर एक्स रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है tan एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सेक एक्स। और सेक एक्स tan एक्स का मेरे पास इंटीग्रेशन पहले से है, इसलिए जानबूझ के उसको ऐसे फ्रेम किया मैंने। हर बार जब भी ये आएगा तो आपको यही करना है। तो आप अभी फॉर्मूला में देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है tan एक्स और इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स। तो ये आप वो पेज नंबर 96 के फॉर्मूला से इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बन गया tan एक्स और इंटीग्रेशन सेक एक्स tan एक्स बन गया सेक एक्स। और ऑब्वियसली यहाँ पे लिमिट था -π/4 टू π/4, जो हम नीचे राइट साइड पे लिखेंगे -π/4 टू π/4। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं अपर लिमिट पुट करूंगा जो कि है π/4, और π/4 मतलब 45 डिग्री होता है, हमें ये बात पता है। तो ये बनेगा tan π/4 प्लस sec π/4 और फिर माइनस साइन लेके tan, अब x के जगह पे -π/4 प्लस sec x के जगह पे -π/4। नाउ दिस इज इक्वल टू tan 45, tan 45 1 होता है प्लस sec 45 और sec 45 √2 होता है। तो ये बचा 1 प्लस √2, अब माइनस साइन, अब tan -45, और हमेशा याद रखिए कि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, जबकि sec ऑफ माइनस थीटा सिर्फ sec थीटा होता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से tan -45 माइनस tan 45 हो जाएगा, जो कि -1 हो जाएगा, प्लस sec -45 जो है वो sec 45 ही रहेगा, और sec 45 होता है √2। और अब हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ऑफ -1 बनेगा +1, जबकि माइनस ऑफ प्लस √2 बनेगा -√2, और ये -√2 और +√2 कैंसिल हो जाएगा और 1 + 1 बचेगा 2। इसका मतलब इसका फाइनल आंसर है 2। So that's it for question number 4. Again, if you have not understood, just go through this sum once again by rewinding the video.
आगे बढ़ते हैं। सम नंबर 5 जो है क्लियरली दिख रहा है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्वेश्चन देख के समझना चाहिए, इसको और कुछ कर ही नहीं सकते, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, क्योंकि बीच में माइनस साइन था तो यही चीज लिखेंगे, बट बीच में प्लस आ जाएगा, नीचे भी बीच में प्लस आ जाएगा। तो ऊपर आप देखेंगे कि 1 इंटू दिस थिंग विल बी दैट थिंग ओनली, जबकि नीचे जो है वापस जैसे वो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना था, यहाँ पे भी वैसा ही है। तो a माइनस बी ए प्लस बी बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्योंकि वो रूट 2x प्लस 3 था तो रूट 2x प्लस 3 का स्क्वायर 2x प्लस 3 ही होता है, बीच में माइनस साइन, रूट 2x माइनस 3 का स्क्वायर 2x माइनस 3 ही होगा। तो अभी आप इसको ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर को, तो 2x और ये माइनस 2x कट हो जाएगा, जबकि 3 माइनस माइनस 3 प्लस 6 हो जाएगा। इसका मतलब डिनोमिनेटर में सिर्फ 6 बच रहा है। तो अपना इसके आगे का स्टेप हो जाएगा, जो 6 है उसे मैंने बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन ये चीज बचा है। तो 2x प्लस 3 का रूट अलग से माइनस 2x माइनस सॉरी बीच में प्लस साइन है, इसका अलग से। तो अब आप फॉर्मूला में देखेंगे पेज नंबर 96 स्टार्टिंग का पार्ट, तो ax प्लस बी द होल रेस टू n दिखेगा आपको, तो ये x रेस टू n के जैसा ही बिहेव करता है। समथिंग रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है समथिंग रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिर्फ फर्क ये है कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा उसको 1 अपॉन वो x का कोएफिशिएंट लिखना पड़ता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ये 1/6 एकदम बाहर। अब ये चीज क्या है, 2x प्लस 3 द होल रेस टू हाफ है, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 द होल रेस टू हाफ प्लस 1, जो कि बनेगा 3/2 अपॉन हाफ प्लस 1 जो कि 3/2 है। तो 3 इधर लिख रहा हूँ, चलिए मान लीजिए एक केस में 3/2 इधर ही बना देता हूँ, लेकिन हमें साथ में क्या करना है, 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा बोलता है कि 1 अपॉन ये अलग से करना पड़ेगा फॉर्मूला के बाद। तो इसलिए मैंने 2 यहाँ पे डिवाइड में लिख दिया, हाफ लिख दिया, तो ये 2 और ये 2 कट हो जाता है, प्लस ये 2x माइनस 3 द होल रेस टू हाफ के लिए भी सेम लॉजिक, 2x माइनस 3 द होल रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, और वापस इनटू 1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज 2, जो ये 2 के साथ कट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर बचेगा, यहाँ पे भी 3 बच रहा है, यहाँ पे भी 3, जो कॉमन बाहर निकल जाएगा, तो 6 के साथ 3 हो जाएगा 18, ऊपर बचेगा 2x प्लस 3 द होल रेस टू 3/2 प्लस 2x माइनस 3 द होल रेस टू 3/2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। लेट्स चेक। ओके, यस, अभी तक वैल्यूज नहीं पुट किया है, वैल्यूज पुट करना बाकी है लिमिट्स का। तो लिमिट्स का रेंज है 3 से 5, ये भूल गया था मैं, 3 से 5 है, तो यहाँ पे भी हम लोग 3 से 5 लिख लेंगे। और अब हम लिमिट्स पुट करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले अपर लिमिट 5 दोनों में पुट होगा, तो 2 5 10, 10 प्लस 3 13, तो हमारे पास बचेगा 13 रेस टू 3/2 प्लस यहाँ पे भी 5 पुट किया तो 2 5 10, 10 माइनस 3 7, 7 रेस टू 3/2 माइनस, अभी लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो पहला लोअर लिमिट 3 है, तो 2 3 6, 6 प्लस 3 9, तो ये हो जाएगा 9 रेस टू 3/2 प्लस 2 3 6, 6 माइनस 3 3, तो 3 रेस टू 3/2। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ही लीव कर सकते हैं, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई जहाँ पे हो रहा है वो कर सकते थे, बट आई विल सजेस्ट विल जस्ट लीव इट टिल हियर ओनली। सो दिस वाज नॉट 2, दिस वाज 18, तो यहाँ पे 18 है, तो ये आपको दिख रहा है 1/18, और 13 रेस टू 3/2 को ही 13 रूट 13 बुलाते हैं।